सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज भी दो बड़ी खबरें आई हैं, जिनमें सबसे बड़ी खबर यह है कि गुज़िश्ता तकरीबन 8 साल से पाकिस्तान के तकरीबन हर अहम आईनी और सियासी मुकदमे का हिस्सा रहने वाले, नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस में मॉनिटरिंग जज बनने वाले, सियासतदानों की ताहयात नाअहली, डैम फंड, सूमोटो के दायरा इख्तियार, सीक्रेट बैलेट, पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने, पंजाब असेंबली के स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार देने, पंजाब में इलेक्शन कराने, मुल्क भर में इलेक्शन की तारीख देने, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कलअदम करार देने और ऑडियो लीक्स कमीशन को ख़त्म करने जैसे फैसलों का हिस्सा रहने वाले, सियासी नोयत के मुतअद्दिद मुतनाज़े फैसले देने वाले और सिर्फ 10 महीने बाद मुल्क के चीफ जस्टिस बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा आज अचानक सामने आया है, लेकिन इसका एक पस मंजर भी है। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बाद तीसरे नंबर पर होने की वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा थे, जो आजकल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई के बाइस खबरों में है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई मुसलसल आगे बढ़ा रही थी और जस्टिस एजाजुल एहसन उससे मुसलसल इख्तिलाफ कर रहे थे। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को किसी तफ्तीश के बगैर ही बेगुनाह करार दे रहे थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को ही गलत करार दे रहे थे। परसों जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक तवील इख्तिलाफी नोट लिखकर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का भरपूर दिफा किया, मगर कल अचानक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफ़ा सामने आ गया। लेकिन इसके बावजूद आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शरीक ही नहीं हुए और शाम में अचानक उनके इस्तीफे की खबर आ गई। सदर मुमलिकत के नाम इस्तीफे में जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस के तौर पर और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम करने का एजाज़ मुझे मिला। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मजीद काम करना नहीं चाहता और इस्तीफ़ा देता हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन 15 सितंबर 2009 को लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे। 6 नवंबर 2015 को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और 28 जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे और फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के पूरे 2 महीने बाद 29 अगस्त 2016 को इमरान खान ने पनामा पेपर्स की बुनियाद पर उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। इस अहम तरीन आईनी और सियासी मुकदमे को सुनने के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जस्टिस एजाजुल एहसन जूनियर होने के बावजूद उसमें शामिल थे। फिर एक हैरत अंगेज पेशरफ्त हुई जब बेंच का जूनियर तरीन रुकन होने के बावजूद जस्टिस एजाजुल एहसन को नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस में मातहत अदालत के ऊपर मॉनिटरिंग जज बना दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और गुलजार अहमद के अदवार में भी जस्टिस एजाजुल एहसन अहम बेंचेस में शामिल होते रहे। इस हवाले से कुछ हकाइक का जायजा लेते हैं। 28 जुलाई 2017 को पनामा स्कैंडल में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि नाअहल शख्स पार्टी सरबराह नहीं हो सकता, जिसके साथ ही नवाज शरीफ के पार्टी सरबराह रहने का रास्ता बंद हो गया। यह फैसला देने वाले बेंच में भी जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे और इसके अलावा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सियासत का रास्ता मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2018 में एक और मुतनाज़ फैसला दिया और वो फैसला ये था कि जो शख्स आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हुआ है उसकी नाअहली ताहयात रहेगी और यह फैसला हालिया सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया है। और जिस बेंच ने यह मुतनाज़ फैसला दिया था उसके अराकीन में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस सजाद अली शाह शामिल थे। इसी तरह जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दयामीर भाषा और मेमन डैम के लिए फंड कायम करने से मुताल्लिक एक मुतनाज़ फैसला दिया और जिस बेंच ने यह मुतनाज़ फैसला दिया उसके अराकीन में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। इसके अलावा दिसंबर 2018 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी की नाअहली के हवाले से दरख्वास्त दायर हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इस बेंच के अराकीन में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। 2021 के आगाज़ में जब जस्टिस काजी फायद ईसा ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तरक्याती फ़ंड के इजरा का नोटिस लिया तो फरवरी 2021 में उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और उस बेंच में भी
जस्टिस एजाजुल एहसन को शामिल किया गया। फिर इसी बेंच ने एक गैर मामूली फैसला जारी करके जस्टिस काजी फाइज ईसा को इमरान खान के केसेस सुनने से ही रोक दिया। हालांकि इमरान खान ने ऐसी कोई इस्तदा भी नहीं की थी, उसके बावजूद रोक दिया। और उसके बाद मार्च 2021 में एक सदारती रेफरेंस दायर हुआ और सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक राय मांगी गई कि क्या आइन के मुताबिक इन इंतखाबात को सीक्रेट बैलेट के जरिए होना चाहिए या ओपन बैलेट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होने चाहिए और फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे। जबकि जस्टिस याया अफरीदी ने अख्तियाती फैसले से इख्तिलाफ किया था और सदारती रेफरेंस को वापस कर दिया था। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि सिर्फ चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो दायरा कार का इस्तेमाल कर सकता है। जिस बेंच ने यह मुतनाज़ फैसला दिया उसमें जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। और फिर 2 फरवरी 2022 से 16 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल के दौर में जस्टिस एजाजुल एहसन हर अहम आईनी और सियासी मुकदमे का हिस्सा रहे। चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने अहम सियासी केसेस को मखसूस बेंचेस के सामने ही लगाया और यहीं से हम ख्याल जजिस की इस्तिलाह ने जन्म लिया, जिसमें जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ही शामिल थे। अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर कौमी असम्बली की तहलील को गैर आईनी करार दिया और फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदू खेल शामिल थे। फिर मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ब्रांच में हुकूमती मुदाखलत पर खुद नोटिस ले लिया और यह खुद नोटिस चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने एक जज की सिफारिश पर लिया और इस हवाले से जो बेंच तश्कील दिया गया उसमें जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। इसी तरह मई 2022 में ही एक सदारती रेफरेंस दायर हुआ जिसमें पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डालने पर वोट मुस्तरद होंगे या इन्हें गिना जाएगा, इस हवाले से राय मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक मुतनाज़ फैसला दिया और करार दिया कि पार्टी लाइन्स के खिलाफ वोट डालने पर वोट मुस्तरद होंगे। और जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। जबकि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदू खेल ने इस हवाले से इख्तिलाफी नोट लिखे और इस फैसले को आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया। मई 2022 में ही पीटीआई को डी चौक पर एहतजाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पैरवी न करने पर जब इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर हुआ तो इस हवाले से जो बेंच बना उसमें जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे। जस्टिस याया अफरीदी ने तो इस केस में अपना जहन वाज़े कर दिया कि इमरान खान पर तौहीन अदालत लग सकती है, लेकिन बेंच के बाकी अराकीन इस मामले को दबाकर बैठ गए और आज तक इस केस का फैसला नहीं हो सका है। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को कलअदम करार दिया और जो वोट पार्टी लाइन के खिलाफ परवेज इलाही के हक में दिए गए थे उन्हें तस्लीम करके परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला करार दे दिया गया। फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए खुद नोटिस लिया और जो बेंच बनाया गया उसमें चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस जमाल मंदू खेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे। फिर अप्रैल 2023 में इलेक्शन कमीशन की तरफ से अक्टूबर 2023 तक इलेक्शन की तारीख रखने के फैसले को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया और खुद पंजाब में 14 मई को इलेक्शन की तारीख रखी, जिस पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया और इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। फिर अप्रैल 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तरफ से बनाए गए कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तिल कर दिया और जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। अप्रैल 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को बातचीत के जरिए इलेक्शन की एक मुत्तफिका तारीख तय करने का फैसला जारी किया और फैसला जारी करने वाले बेंच में एक बार फिर चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। मई 2023 में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनने वाले ऑडियो लीक्स कमीशन के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें भी जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। फिर जून 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती कानून सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स को गैर कानूनी करार दिया और जिस बेंच ने उसे कलअदम करार दिया
उसमें भी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने दौर में एक और अहम बेंच भी बनाया था और उस बेंच ने रवां बरस 23 अक्टूबर को 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस होने पर गिरफ्तार आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही की थी। यानी सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से बेशतर केसेस में कुछ मखसूस जजेस को ही बेंचेस में देखा गया, जिनमें सर फहरिस्त जस्टिस एजाजुल एहसन रहे। जबकि रोजनामा द न्यूज़ में शाया होने वाली एक तहकीक में इंकिशाफ हुआ था कि गुज़िश्ता 7 साल में 4 चीफ जस्टिस के अदवार में 1957 रिपोर्टेड केसेस के जायजे से यह पता चला है कि 1957 केसेस में से 134 अहम केसेस में जस्टिस एजाजुल एहसन सबसे ज्यादा यानी 63 केसेस का हिस्सा रहे। यानी गुज़िश्ता 7 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से जो सबसे ज्यादा अहम सियासी केसेस का फैसला करते आ रहे हैं, उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन आगे रहे हैं। बहुत से मुतादिद मुतनाज़े उनके फैसले रहे हैं। और फिर 26 अक्टूबर 2024 को यानी इसी साल सिर्फ 10 महीने बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, लेकिन आज अचानक उनका इस्तीफा सामने आ गया है, जिसके बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह और अक्टूबर में अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और नवंबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर लिखा है कि इज्जत तो नहीं बची, पेंशन और मराहत और दौलत बच गई। हम सियासतदान खुद भी रुलते हैं, फैमिली भी अजाब झेलती है, न तनख्वाह न पेंशन न मराहत और जेल का चांस हर वक्त। कैसा निजाम है, तराजू पकड़ने वाले हाथ साइल और फरियादियों की जेब में होते हैं और लूट का माल घर ले जाने की खुली छुट्टी पाक सरजमीन को सबसे ज्यादा नापाक तराजू पकड़ने वाले हाथों ने किया।